हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक और आप सभी की बहाली है 2003 में, 2005 में या 2007 में, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए एक मैसेज व्हाट्सएप पे काफ़ी अधिक वायरल चल रहा है, जिसमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2003, 5 और 7 में बहाल नियोजित शिक्षकों को बिना किसी परीक्षा के राज्यकर्मी का दर्जा मिलने वाला है। तो आइए हम लोग इस खबर की जांच पड़ताल करते हैं और समझते हैं कि क्या आप लोगों को बिना परीक्षा के राज्यकर्मी का दर्जा मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे खबर यूँ आपके व्हाट्सएप पे वायरल चल रहा है कि आप लोग को बताया जा रहा है कि वैसे शिक्षक जिनका सेवा काल 14 वर्ष या उससे अधिक हो गया है, तो उनको जो है सीधे बिना किसी परीक्षा के ही राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। और उसमें जो है 2003, 2005 और 2007 के ही शिक्षक आते हैं। उसके बाद जो है अगर बात करिएगा कुछ शिक्षक जिनकी बहाली, कुछ ही शिक्षक की बहाली 2009 में हुई है, तो उनमें से कुछ शिक्षक आएंगे जिनके 14 वर्ष या उससे अधिक हो चुका है। और यहाँ पे अगर बात करिएगा तो उसके बाद वाले जितने हैं उनको जो है 10 से लेकर के और 2022 तक जिनकी बहाली हुई उनके जो 14 वर्ष नहीं पूरा है। तो अब हम लोग पड़ताल कर लेते हैं और जानते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप लोग को बिना किसी परीक्षा के राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाए। तो चलिए समझते हैं थोड़ा सा हम लोग रूल नियम कानून को। तो जैसा कि आप लोग को पता ही है कि 2 नवंबर के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक गांधी मैदान से ऐलान किया था कि नियोजित शिक्षकों को वो सरकारी करने वाले हैं और जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनको जो है एक मामूली परीक्षा से गुजरना होगा, तभी जाकर के उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। तो उसी के क्रम में अक्टूबर माह में आप लोगों के लिए एक विशिष्ट शिक्षक नियमावली आया था, जिसमें यहाँ पे सक्षमता परीक्षा की बातें हुई थी। और सक्षमता परीक्षा की जो बातें हुई थी उसके बाद जो है उसमें बताया जा रहा था कि शिक्षकों से एक नॉर्मल टाइप का एग्ज़ामिनेशन लिया जाएगा, जिसके जो है अगर बात करिएगा उसके लिए 3 चांसेस दिए जाएंगे। 3 चांस में आपको उस एग्ज़ामिनेशन को पास कर लेना है। जब से आप एग्ज़ामिनेशन पास करिएगा तब से आप जो है राज्यकर्मी बन जाइएगा। और अगर आप 3 बार में नहीं पास कर पाते हैं तो यहाँ पे आप लोग को सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। ये उस विशिष्ट शिक्षक नियमावली में है आया था। अब उसके बाद फिर नई नियमावली का इंतजार है, जिसमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस 3 बार में पास करने की बात तो ठीक है, परंतु सेवा से मुक्त करने की बात को यहाँ पे उस नियमावली से हटाया जाएगा। तो ये अलग बात है। अब हम लोग का बात आता है कि क्या आप लोग को बिना किसी परीक्षा के राज्यकर्मी का दर्जा मिल सकता है अथवा नहीं। तो आइए हम लोग थोड़ा सा अनुच्छेद जो है यहाँ पे आप लोग 309 की अगर बात करिएगा तो 309 में आप लोग जैसे ही दाखिल होइएगा, आप लोग को जैसे ही राज्यकर्मी बनाया जाएगा तो अनुच्छेद धारा 309 अगर बात करिएगा संविधान की धारा 309 की, तो उसमें क्या है कि यहाँ पे नियोजित शिक्षकों को या फिर किसी भी राज्य के कोई भी अनुबंध कर्मियों को अगर जैसे ही उसको जो है यहाँ पे अगर बात करिएगा कि उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाता है तो उनको इस अनुच्छेद के अंतर्गत लाया जाता है। और शिक्षकों की बात करिएगा तो शिक्षकों के लिए एक बेहतरीन सा नियमावली आया था 2005, जिसी के आधार पर यहाँ पे बीपीएससी से बहाल शिक्षकों की बहाली हुई है। उसको इस नियमावली जो 2023 आया था विशिष्ट विद्यालय अध्यापक नियमावली, उसको उसी आधार पर बनाया गया है और उसमें जो जो सुविधाएं मिल रही थी वो सारा सुविधा इसमें मिलने की बात हो रही है। अब यहाँ पे बात आता है कि आप अभी हैं नियोजित और आप लोग का जो है यहाँ पे राज्यकर्मी बनाया जाएगा, यानी कि आपका जो है अगर बात करिएगा तो आप लोग अभी अनुबंध कर्मी हैं और आपको परमानेंट किया जाएगा। तो जैसे ही अनुबंध कर्मियों को परमानेंट किया जाएगा तो उसके लिए एक एग्ज़ामिनेशन होना अति आवश्यक है। अगर आप एग्ज़ाम दिए बगैर अगर आप लोग को जो है डायरेक्ट बिहार सरकार आपको प्रमोट कर देती है इसमें अगले पद पे आपको परमानेंट कर देती है, तो फिर होगा क्या कि आप लोग तो अभी फ़िलहाल आप लोग को किसी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। परंतु अगर मान लेते हैं कि इस मामले को अगर कोई भी व्यक्ति जो है कोर्ट में खींच देता है, कोर्ट में पहुंचा देता है, तो वहाँ पे आप लोग को हार का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे जो ये आप लोग के लिए जो बताया जा रहा है कि ये जो अगर अनुच्छेद 309 जो होगा आपको राज्यकर्मी बनाएगा और आप लोग पहले से अनुबंध कर्मी थे, यानी कि आप लोग एक पद अपग्रेड हुए हैं। तो अपग्रेडेड पद के लिए आप लोग को किस आधार पर आप लोग को अपग्रेड किया गया है, तो ये तो यहाँ पे बिहार सरकार को बताना पड़ेगा।
यहाँ पे अनुभव के आधार पर वो जो है यहाँ पे चाहे तो बिहार के नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दे सकती है, क्योंकि यहाँ पे इस तरह का ये मामला फंसेगा। और इसका उदाहरण आप लोग के सामने भी है कि उत्तर प्रदेश का उदाहरण आप लोग देख सकते हैं कि जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी, तो उनके द्वारा वहाँ के जो नियोजित शिक्षक थे उन सभी को राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया था। परंतु उसको जो है फिर आगे चल करके वहाँ के हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। फिर उसके बाद फिर उसको जो है सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया गया, जहाँ पे हुआ क्या कि एक फैसला निकल करके आया कि जो टीईटी से पास शिक्षक है उन सभी को जो है राज्यकर्मी का दर्जा दिया जा सकता है। परंतु अगर बात करिएगा जो ऐसे ही पहले से बहाल शिक्षक है, तो वहाँ पे जो है उनको एक परीक्षा से गुजरना होगा, तभी जा करके उनको जो है यहाँ पे राज्यकर्मी का वहाँ का दर्जा मिल सकता था, परमानेंट टीचर का दर्जा मिल सकता था। लेकिन वहाँ पर एक चीज़ था कि अगर बात करिएगा बिहार में नियोजित शिक्षकों की, तो बिहार में जितने भी नियोजित शिक्षक हैं जो टीईटी पास है तो वो चलिए वो अलग है, उनका कैटेगरी अलग है। और जो बिना टीईटी वाले पास है तो वो यहाँ पे दक्षता पास है। परंतु उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं था। वहाँ पे था कि वहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी परीक्षा नहीं लिया गया था। उनको बस जो है अंक के आधार पर उनकी बहाली हुई थी, और उसके बाद से कभी भी कोई भी विभागीय परीक्षा उनसे नहीं लिया गया था। तो जिसको यहाँ पे ध्यान में रखते हुए ये भी नियोजित शिक्षकों, बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए प्लस पॉइंट है कि उन्होंने दक्षता पास कर रखा है। तो उसको आधार बना करके सरकार आप लोग को यहाँ पे राज्यकर्मी का दर्जा दे सकती थी। परंतु यहाँ पे बिहार सरकार के द्वारा वही लीगल मामला को बताया जा रहा है कि किसी भी तरीके से आपको जो है वो मामला फंस सकता है, जिस कारण से आप लोग को बिना परीक्षा का राज्यकर्मी का दर्जा देना खतरे से खाली नहीं होगा, और वो आप लोग के लिए ही सही होगा। तो इसको यहाँ पे ध्यान में रखते हुए अब इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आप लोग को एग्जामिनेशन देना ही पड़ेगा, किसी भी हाल में आप लोग को एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जब बिहार के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे जो है घोषणा कर दिया है कि एग्ज़ाम होगा, तो भाई एग्ज़ाम होगा, उसमें किसी भी तरह का कोई भी आप लोग का कमी बेसी नहीं होने वाला है। दूसरा चीज़ यहाँ पे बिहार सरकार और शिक्षा विभाग बता रही है कि इसके लिए जो है लीगल अड़चन आ रहा है, उसको दूर करने के लिए भी यहाँ पे इसको लागू किया जाना आवश्यक। इसको ध्यान में रखते हुए बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उन सभी को अब जो है एक परीक्षा का सामना करना पड़ेगा, और उनको जो है परीक्षा की तैयारी करनी पड़ेगी, जिस परीक्षा का नाम सक्षमता परीक्षा बताया जा रहा है। तो इस सक्षमता परीक्षा की तैयारी के लिए आप लोग को इसी चैनल से कराई जा रही है, और आप लोग को जो है मेरे चैनल के द्वारा पीडीएफ भी प्रदान किया जा रहा है। पीडीएफ कैसे प्राप्त करना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और आप लोग जो है वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोग को वहाँ पे जो पीडीएफ जो दिया जाएगा वो हर एक क्लास का चैप्टर वाइज आप लोग को देखने को मिल जाएगा। और आपको जो अभी प्रोवाइड जो कराया जाएगा साइंस, सोशल साइंस, उसके बाद पर्यावरण और गणित, अभी ये 4 सब्जेक्ट को लेकर के मैं चल रहा हूँ। इसके अलावा आप लोग को हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, उसके बाद साथ में आप लोग को जो है मिलेगा शिक्षण कौशल का। उसके बाद फिर आप लोग को मिलेगा आगे चल कर करके सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट, आप लोग को उसका भी मिलेगा। तो ये सारा चीज़ आप लोग को मिलने वाला है, और साथ ही आपका जो सिलेबस आएगा उसमें जो जो चीज़ कहेगा वो सारा चीज़ का आप लोग को मिलेगा। तो इसके लिए आप लोग को करना क्या है कि आप लोग को व्हाट्सअप से जुड़ जाना है, और वहाँ पे मेरा वहाँ से आप लोग को जो है 399 रुपये पे करना है, और उसके बाद सारा पीडीएफ प्राप्त कर लेना है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।